स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अब मैं बोलना चाहूँगा गीता से। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखेम स्वयं कृत्वा लाभा लाभो जय जयम ततो युद्धाय जुजुत्सव नेवम पापमावपावस्य। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहकर ये भाव दिखलाया है। प्रश्न है, जय और पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है? उत्तर है इसमें, होने वाले जय और पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी भी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी भी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? कृष्ण भगवान ने क्या कहा है इसमें? इस वाक्य से भगवान ने ये बात दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख या स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाले परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन को उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तो शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और 39वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से? ऐसा तेहे वेता सांख्य बुद्धि योग्य त्वयं विश्रगणु बुद्धि युक्त युवा पार्थ कम बंधन प्रयास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली बातें त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इसमें प्रभु ने ये बात बताया है कि भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि पर पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु लक्ष्मी कराने वाला है, लक्ष्य कराने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी सत्ता का नहीं रहता, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो या कैसे हो सकती है। इसीलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया है। 40वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रमनाशो सस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु का महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने प्रश्न किया है इसमें, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इसका तर्क क्या अभिप्राय है? इसका विनाश नहीं होता है, इसीलिए भगवान कर्मयोग का सत्य का है। इसमें प्रत्यय वाय यानी उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, इसका तर्क क्या अभिप्राय है? भगवान ने ये बात दिखलाया कि जहाँ कामानुयुक्त कर्म होता है
वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसीलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी भी कारण त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों में फल पालन में त्रुटि रहने पर उसका विपरीत फलस्वरूप अनिष्ट नहीं होता। जैसे रोगनाशक के लिए सेवन की सुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्म योग साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता।